नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सांखला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित अध्याय हार की जीत कहानी की कथावस्तु और कहानीकार का परिचय पढ़ा था। अपनी पहली ही कहानी से ख्याति प्राप्त करने वाले कहानीकार सुदर्शन प्रेमचंद के समकालीन हैं और प्रेमचंद की ही तरह इनकी यह कहानी भी आदर्शवाद की स्थापना करती है। इस कहानी के अंतर्गत सुदर्शन ने दानवता पर मानवता की विजय दिखाई है और यह बताने का प्रयत्न किया है कि बुरे से बुरा व्यक्ति के हृदय में भी मानवीय भाव होते हैं। प्रश्न यह है कि उन मानवीय भावों को जागृत कैसे किया जाए। सुदर्शन की इस कहानी को पढ़कर लगता है कि वे इस कला में पारंगत हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस कहानी के अंतर्गत एक डाकू खड़क सिंह के हृदय का परिवर्तन दिखाते हुए अपने उद्देश्य को पूर्णता प्रदान की है। बच्चों, किसी भी कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर की जाती है। आज की इस वीडियो में हम प्रस्तुत कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे। कहानी के तत्वों की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम आती है कथावस्तु या कथानक। प्रस्तुत कहानी हार की जीत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये एक सामाजिक कहानी है जिसमें समाज की रूढ़ियों, कुरीतियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहानी का सारांश बताया था। यहाँ पर संक्षेप में इस कथानक के बारे में हम बात करेंगे। बाबा भारती के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था जिस पर डाकू खड़क सिंह की दृष्टि पड़ गई थी। उसने बाबा से वह घोड़ा मांगा। बाबा ने उसे देने से मना कर दिया। एक दिन वही डाकू अपाहिज बनकर रास्ते में बैठ गया। बाबा भारती अपने उसी सुंदर घोड़े पर चढ़कर वहां से निकले। उन्हें देखकर डाकू ने प्रार्थना की कि मैं अपाहिज हूँ, चल फिर नहीं सकता, परंतु एक जरूरी काम से मुझे जाना है, अतः आप मुझे अपना घोड़ा दे दीजिए। बाबा को दया आ गई और वह घोड़े पर और उन्होंने उसे वो घोड़ा दे दिया। घोड़े पर बैठकर डाकू भागने लगा और जाते समय यह कह गया कि मैं ही डाकू खड़क सिंह हूँ। इस पर बाबा ने करुण हृदय से कहा कि लोगों को इस घटना के बारे में मत कहना। कारण यह है कि यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे फिर किसी गरीब या अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा की यह बात डाकू के हृदय में तीर की तरह चुभ गई। दूसरे ही दिन वह चुपचाप घोड़े को बाबा भारती के पास छोड़कर चला गया। घोड़े को देखकर बाबा भारती को बहुत प्रसन्नता हुई और वे बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार इस कहानी का केंद्र बिंदु बाबा भारती की उदारता है और इसी को उजागर करने के लिए लेखक ने बाबा भारती और खड़क सिंह के कथानक का सृजन किया है। एक भावना और एक अनुभूति रचित यह एक उत्कृष्ट कहानी है। इसमें आदि, मध्य और अंत की योजना बहुत ही कलात्मक ढंग से हुई है। इस कहानी का संपूर्ण कथानक यथार्थ जीवन के पहलुओं को स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ता है और दो विरोधी भावनाओं के पारस्परिक द्वंद्व के पश्चात आदर्श की स्थापना इस कथानक में सुदर्शन ने की है। अगर हम पात्र
और चरित्र चित्रण के संदर्भ में इस कहानी का विश्लेषण करते हैं तो इस कहानी में दो ही पात्र हैं और ये दोनों पात्र भी विरोधी प्रकृति के हैं। बाबा भारती सद्वृत्तियों के वाहक हैं तो डाकू खड़क सिंह विकृत मनोवृत्तियों का प्रतीक है और अमानवीय दृष्टिकोण का धनी है। ये दोनों चरित्र परस्पर विपरीत आचरण करने वाले हैं। दोनों का स्वभाव सर्वथा एक दूसरे से विपरीत है। खड़क सिंह डाकू होने के कारण कठोर, क्रूर, कपटी और हिंसक है। दूसरी तरफ बाबा भारती मृदुल, उदार, सहृदय, सरल और परोपकारी व्यक्ति हैं। डाकू के हृदय में पर पीड़ा का भाव भरा है, जबकि बाबा भारती परोपकार और परहित में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। डाकू छल कपट के द्वारा दूसरों को लूटने और धोखा देने में निपुण है, तो दूसरी तरफ बाबा भारती अपनी उदार भावना और दिव्य अनुभूति के द्वारा ऐसे छली व्यक्ति के हृदय को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। लेखक ने बाबा भारती के रूप में एक ऐसे चरित्र की सृष्टि की है जो अपनी उदारता, करुणा, सहानुभूति, परोपकार वृत्ति और उदात्त भावना के कारण एक क्रूर, हिंसक, कपटी डाकू के हृदय में पूर्णतया परिवर्तन प्रस्तुत करके उसे सही मार्ग पर लाने में सक्षम हो जाता है। ऐसा चरित्र निसंदेह समाज में भी विलक्षण परिवर्तन ला सकता है और ऐसे ही आदर्श चरित्र से समाज का कल्याण भी संभव है। तो ऐसे ही चरित्र को इस कहानी के माध्यम से कहानीकार सुदर्शन ने प्रस्तुत किया है। तीसरा कहानी का तत्व आता है संवाद या कथोपकथन। बच्चों, संवाद कहानी के प्राण तत्व होते हैं। सुदर्शन एक कुशल संवाद लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी कहानियों के संवाद एक और अत्यंत कलात्मकता से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हैं, तो दूसरी ओर कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हुए हैं। इनकी कहानियों के संवादों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये बहुत ही सरल, स्वाभाविक, संक्षिप्त, रोजमर्रा की बातचीत के सर्वथा अनुकूल हैं। उनमें ना तो दुरूहता है ना ही कृत्रिमता। इन्होंने अपने संवादों में नाटकीय पद्धति का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी का एक संवाद मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जिसमें नाटकीयता, संक्षिप्तता, सहजता, सरलता और स्वाभाविकता का विधान तो हुआ ही है, यह कथानक को गति भी प्रदान कर रहा है। संवाद का एक उदाहरण देखिए। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। हार की जीत कहानी के संवादों की एक विशेषता यह भी है कि उसमें लक्ष्योन्मुखता पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। कहानी के चौथे तत्व के रूप में हम देश काल और वातावरण को लेते हैं। वातावरण विधान की दृष्टि से भी सुदर्शन की कहानियाँ बहुत ही प्रभावी दिखाई देती हैं। वास्तव में सुदर्शन ने अपनी कहानियों में यथार्थता और विश्वसनीयता के साथ साथ प्रभावोत्पादकता की सृष्टि के लिए वातावरण की योजना बहुत ही मार्मिक ढंग से की है। इनकी कहानियों में कहीं प्राकृतिक वातावरण है तो कहीं सामाजिक और कहीं परिस्थितिगत वातावरण ने भी स्थान पाया है। हार की जीत कहानी में देशगत,
कालगत और परिस्थितिगत वातावरण की सृष्टि मार्मिक ढंग से की गई है। यथार्थ वातावरण विधान के कारण ही पूरी कहानी वातावरण प्रधान हो गई है। इस कहानी में बाबा भारती की उदार भावना को उद्घाटित करने के लिए संपूर्ण घटनाओं की सृष्टि हुई है और यही उदार भावना इस कहानी का प्राण है। घोड़े के मिलते ही बाबा भारती के मुख से यह शब्द निकलते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। उनके इस कथन में सारी कहानी के वातावरण का मूल स्रोत विद्यमान है और लेखक ने संपूर्ण कहानी की रचना ही इस दृष्टि से की है कि लोग अपाहिज और गरीबों की सहायता अवश्य करें। अतः इस कहानी की परिस्थितियाँ, घटनाएं और देशगत विवरण सभी कहानी के कथ्य के अनुकूल वातावरण की सृष्टि में पूर्णतया सहायक सिद्ध हुए हैं। अब हम बात करते हैं भाषा शैली की। अगर भाषा शैली की दृष्टि से हम इस कहानी को देखते हैं तो इस कहानी में हमें भाषा के कई रूप देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं तो कवित्व प्रधान है, कहीं सहज है, कहीं सरल है और कहीं मिली जुली भाषा का सुदर्शन ने प्रयोग किया है। हार की जीत कहानी में ऐतिहासिक शैली के साथ साथ आत्मविश्लेषण शैली का भी प्रयोग किया है। इस कहानी में प्रयुक्त भाषा एक और तो परिष्कृत शब्दावली से युक्त है, दूसरी ओर बोलचाल के शब्द भी इसमें पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं। हार की जीत कहानी की भाषा में धारावाहिकता है, रोचकता है और साथ ही चित्रात्मकता भी है, जो भाषा का बहुत ही प्रमुख गुण माना जाता है। इस कहानी की भाषा की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें अर्थगर्भित सूक्तियों का प्रयोग देखने को हमें मिलता है। पात्रों के चरित्र उद्घाटन में भावात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। जब डाकू खड़क सिंह के मन में सद्वृत्तियां उदित होती हैं और वह बाबा भारती के घोड़े को रात के अंधेरे में उनके अस्तबल में जाकर बांध देता है, तब भाषा करुणापूरित हो जाती है, मानवीय भावों से युक्त भी हो जाती है। एक एक वाक्य, एक एक शब्द सटीक, साभिप्राय, चित्रात्मकता के गुण से परिपूर्ण दिखाई देता है। इस प्रकार रचना शैली की दृष्टि से भी हार की जीत कहानी एक उल्लेखनीय और विशिष्ट कहानी बन पड़ती है। अब हम बात करते हैं कहानी के उद्देश्य की। सुदर्शन ने लगभग सभी कहानियाँ उद्देश्यपूर्ण नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण ही लिखी हैं। इनकी कहानियों में मानव मनोवृत्तियों का उद्घाटन भी बहुत ही कुशलता के साथ इन्होंने किया है। हार की जीत कहानी में भी दुष्प्रवृत्ति और सत्प्रवृत्ति का द्वंद्व दिखाकर अंत में दुष्प्रवृत्ति पर सत्प्रवृत्ति की विजय दिखाई गई है। कहानीकार ने एक डाकू के हृदय का परिवर्तन कर एक नैतिक आदर्श की स्थापना की है। कहने की आवश्यकता नहीं है बच्चों कि इस उद्देश्य में भी कहानीकार ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। अतः कहा जा सकता है कि सुदर्शन द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी हार की जीत एक सुउद्देश्य कहानी है। यह वह कहानी है जो कथानक, चरित्र विधान, संवाद, वातावरण, रचना शिल्प, भाषा शैली और उद्देश्य की कसौटी पर खरी उतरती है। इस कहानी में आदर्शवादी भावना प्रमुखतः उभर कर सामने आई है। कहानी का शीर्षक भी प्रभावपूर्ण है, हार की जीत, जहां एक और यह व्यक्त करता है कि इसमें डाकू की हार है अथवा कहें कि दुष्प्रवृत्तियों की पराजय है और उनकी पराजय में ही मानवता की विजय छिपी हुई है। धन्यवाद।